Agarra pista. हाँ पता नहीं ये कौन सा सब ये लोड हो रही है इसके ऊपर। ये मित्सुबिशी फुसो का था, ये है सुजू, इसके साथ फिर सुजू फॉरवर्ड का ये डंप खड़ा है, ये डंप ट्रक है। कुरे नाना जी मोने जो तो बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो रिलेटेड है बिजनेस से मेरे, लेकिन बिकॉज माय चैनल नेम इज़ व्हील्स एंड वंडर एक्स, एंड इस चैनल में बिकॉज मशीनरी, इस चैनल में ऑटोमोबाइल, इस चैनल में जो हिडन जेम्स हैं, हिडन प्लेसेस हैं जापान के, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसके साथ साथ आपको जो बिज़नेस से रिलेटेड टिप्स हैं वो भी देंगे। तो उसी का सिलसिला जारी रखते हुए आज एक एक्सीवेटर लोड कर रहे हैं, एक कस्टमर के पास आए हैं, तो कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। ये देखें, अब ये जो खाइसो शाह है, ये जो कैरियर ट्रक है, इसका वज़न तकरीबन, इसको ओगाता कहते हैं, और इसका जो वेट है वो है तकरीबन 10,400 kg। अब ये देखें, ये इसकी हाशियाँ नीचे उतर रही हैं। 10,400 kg मतलब कोई 10 टन है जी इसका वज़न, और ये बगैर क्रेन के है। इस पर अब ये एक्सीवेटर लोड होगी। ये एक्सीवेटर जिसका मॉडल है Zexis 7 Go UR, Zexis 7 Go UR हिटाची की एक्सीवेटर है। ये इसकी प्लेट लगी होती है साइड पे, एंड ये इसका बूम है। इस बूम को कहते हैं चोशंकाई बूम। इसको मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लोड हो रही है इसके ऊपर, खाइसो शाह के ऊपर। इसको खाइसो शाह भी कहते हैं, इसको जापान में रेका भी कहते हैं। और ये जो शख्स जो है, ये इसका जो ये जिसके पास ये होता है, जो ये काम करता है, उसको रिक्शो ऐसा कहते हैं। और ये जो भी आपके सामने ये चीज़ हो रही है, इसको रिक्शो कहते हैं। मतलब यहाँ से जो ये इसको लेके जा रहा है, इसको लोड करके, ये रिक्शो ऐसा है जो कि इसकी रिक्शो करेगा, जो कि मतलब आप इसे कह लेंगे ट्रांसपोर्ट का जो काम कर रहा है इसको। ये देखें, ये आगे से इसकी जो इसके स्टैंड हैं, ये दोनों तरफ ये स्टैंड लगे हुए हैं। इन केस अगर कोई चीज़ जो है वो मतलब चल के नहीं चढ़ सकती, वो उसका स्टार्ट इंजन नहीं होता, तो ये सामने विंच लगा हुआ है, ये विंच जो है उसको खींच लेता है अपने ऊपर। और ये देखें, ये अब नीचे आ गया है। ये ट्रक का फ्रंट है जो लोड कर रहा है। और ये हमारे दाऊद भाई हैं, दाऊद खान द लेजेंड। इनको कहते हैं जिन खान, क्योंकि इनका कोई पता नहीं चलता ये सुबह किधर होते हैं, दोपहर को किधर होते हैं, और शाम को किधर होते हैं। भाई आप भाई बात सुने, आप जिन है? नहीं भी इंसान। तो भाई आप जिन्नों वाले काम क्यों करते हैं? तो जापान में टैक्स ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है। जिन ना बने हाँ तो फिर ये खर्चे कैसे चले? वो भाई दरवाज़ा बंद कर दें। हाँ, चौका ने खा देता। अरे बाय बाय। अब ये जा रहे हैं जी अपनी मंजिल मकसूद पे। अब मैं अपने कस्टमर को, वो सामने कस्टमर है, उनका शुक्रिया अदा कर लूँ। जापान में कंपनी को कहते हैं खाइशा। अब जैसे मैं जिस कंपनी में खड़ा हूँ, आपको मेरे बैकग्राउंड में मेरे पीछे बजरी नज़र आ रही होगी, और मैं आपको इस खाशे का, इस कंपनी का, जो मेरे कस्टमर की कंपनी है, इसका मैं क्विक रिव्यू देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंस्ट्रक्शन जितनी भी होती है जापान में उससे रिलेटेड, एंड टेंडर सिस्टम, ठेका सिस्टम यहाँ भी होता है। एंड मैं आपको यहाँ इस खाशे का क्विक रिव्यू भी देता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें खड़ी हैं। ये देखें, ये सामने है फुस्सो का रेका, खाइसो शाह खड़ा हुआ है। ये भी बगैर क्रेन की है, और इसकी नेशकी यानी कि इसका ईयर भी नया है। इसके पीछे ये एक पीसी सांजू यू यानी कि कोमात्सु की एक युम्बो है एक्सवेटर, वो इसके पीछे लोडेड है। ये एक फोकलिफ्टर खड़ा हुआ है मेरे सामने, एंड ये एक खड़ा हुआ है क्रेन शाह। ये यूनिक शाह भी इसे कहते हैं, बिकॉज इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये यूनिक लगी हुई है क्रेन,
और ये क्रेन के जो दंदे हैं ये है 1 2 3 4 5 दान, गोदान यूनिक है। और ये लॉन्ग जैकी है, ये लॉन्ग जैकी यूनिक है। ये लॉन्ग जैकी ये देखें यहाँ से लेकर जो एंड तक जाता है वहाँ तक, इसे कहते हैं लॉन्ग जैकी। अगर ये यहाँ से शुरू होके नीचे तक जाती तो फिर ये शॉर्ट थी। और ये उसका पीछे उसका जो पिछला हिस्सा है वो है, ये है इसुजू का। इस साइड पे जो मैंने आपको खाइसोशा दिखाया ये मित्सुबिशी फुसो का था, ये है इसुजू। इसके साथ फिर इसुजू फॉरवर्ड का ये डंप खड़ा है, ये डंप ट्रक है। ये पीछे से कोई भी मिट्टी बजरी कुछ भी हो ये इसको पीछे की तरफ फेंकता है। और मतलब मशीन एक्सीवेटर जो है मिट्टी निकाल के लोड करती है इसके ऊपर, फिर ये जाके अपनी मंजिल मकसूद पे जहाँ भी मिट्टी की ज़रूरत होती है उधर जाके फेंक देता है। इसके साथ ये फुसो फाइटर खड़ा हुआ है, ये भी एक डंप है। डंप की बैग कुछ इस तरह की होती है, ये देखें ये भी डंप है एंड ये भी डंप है। ये दोनों ही 4 टन के हैं, ठीक है जी। इसके साथ फिर आप आ जाएं इस तरफ। अच्छा, ये जो फुसो फाइटर है इसका साल पुराना है, वो कुछ उससे नया है। और ये तकरीबन होगा कोई मेरे ख्याल इससे नीजू योनैन का होगा। ये सामने मैंने इसकी पेपर नहीं चेक किया, मैं आपको अंदाज़न बता रहा हूँ अपने तजर्बे के बुनियाद पे। 2007 से ऊपर का होगा। और ये जो है ये होगा तकरीबन कोई 2002 3 4, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएं इस तरफ, ये है PC58 यूयू कमाट्सुकी। आपने ये याद रखना है कि कोई भी मशीन हो, कोई भी एक्सीवेटर हो, उसकी जो प्लेट है जैसे उसका मॉडल और सीरियल नंबर लिखा है वो उसके इस साइड पे होगी, जहाँ से ये बूम निकलता है ऐसे, ठीक है। उसके बूम के बिल्कुल कैबिन के साथ जो है ना जी जगह, ये यहाँ प्लेट होगी, यहाँ इसका सीरियल नंबर लिखा है, ये देखें उसके ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है, इसका यहाँ ईयर भी लिखा होता है। और अगर यहाँ अब सीरियल नंबर ना हो, प्लेट ना लगी हो, तो फिर वो टक्कर पे इसका शताए बांगो जिसे सीरियल नंबर कहते हैं वो पंच हुआ होता है मशीन से। इसके साथ ये कमाट्स का, खैर ये एक एजुकेशनल वीडियो भी बन जाएगी। और अगर प्लेट ना हो तो अपने देखने वालों के लिए पंच कहाँ हुआ होता है इसका जो सीरियल नंबर है वो भी बताऊंगा, लेकिन दूसरी किसी वीडियो में। इस वीडियो को लेंथी नहीं करना। ये साथ इसके WA80 SS एडवांस लोडर खड़ा हुआ है जिसे व्हील लोडर भी कहते हैं, ये कमाट्सू का है। और इसके साथ ये PC30 MR खड़ी हुई है, ये भी कमाट्स की है। ये छोटा हैंड रोलर खड़ा हुआ है जिसे आप बुलडोज़र कहते हैं, ये हैंड रोलर इसे कहते हैं क्योंकि ये साइज़ में छोटा है। ये बुलडोज़र का ही काम करता है, मतलब छोटी जगहों पे अगर जो है ना वो आपने कंस्ट्रक्शन करनी हो या छोटी जगह को लेवल करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। ये सामने सुज़ू का एक ट्रक खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं साग्योशा, इसको मैन लिफ्टर कहते हैं। ये देखें इसके ऊपर ये मतलब इस तरह ऊपर जाता है, उसके ऊपर इंसान बंदा चढ़ के ऊपर जाके जो पोल्स होते हैं, खंबे शंबे होते हैं, वहाँ काम करता है। ये इसके साथ एक कमाट्स का बुरू खड़ा हुआ है और ये भी इसका जो सीरियल नंबर है, इसकी जो मॉडल है इसका D-NIJU-P है और D-NIJU-P-7। इसकी जो प्लेट है वो अंदर वाली साइड पे लगी होती है, इसके कैबिन के अंदर वाली साइड पे। एंड उस तरफ वो सामने PC78 US खड़ी है, बल्कि UU खड़ी है, ये कमाट्सू की है। जैसे अभी हमने जो लोड की थी वो PC75 थी, वो हिटाची की थी, और ये कमाट्सू की है। एंड वो मेरा कस्टमर आ चुका है, अब हम उनसे जाके अपनी रिसिप्ट लेंगे और यहाँ से चलते बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूनिक एजुकेशनल प्लस कंस्ट्रक्शन मशीनरी की रिलेटेड वीडियो पसंद आई होगी। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।